ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुंतजबीन अलमयामीन अलमुकर्रमीन सिय्यमा अल इमाम अलमुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर। अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फ़रज व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब। वक़ाल रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। मेरी एक हैबिट या आदत ये है कि मैं कुरान की एक आयत को पूरे 10 दिन तिलावत नहीं करता हूँ। अशरे का टॉपिक एक ही होता है, लेकिन रोज़ाना की मजलिस के हिसाब से आयतें मुख्तलिफ तिलावत की जाती हैं। और यही वजह है कि आज मैंने सूरह बकरा की बिल्कुल शुरू की आयत तिलावत की। अलबत्ता सूरह आले इमरान की आयत को दोबारा इसलिए तिलावत करना पड़ा कि कल यानी यस्टरडे को जो हमारा टॉपिक था वो इस आयत पर बात पूरी नहीं हुई थी। और यस्टरडे को मेरा टॉपिक क्या था मुझे खुद भी नहीं मालूम। इतना मैं उस वक्त थका हुआ था कि बस 1.5 घंटे पढ़ दी मैंने मजलिस, और मुझे नहीं मालूम कि मैंने कैसे ये मजलिस पढ़ी थी, जिसकी वजह से मजलिस के दरमियान मैटर में तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन डिलीवरी में कई चीज़ें शायद गलत हो गई। जहां मुझे 1 घंटा कहना चाहिए था वहां मैं 2 घंटा कह गया। वो बाद में जो मोमिनीन घबराए मेरे पास आए तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, मैं गलत कह गया, 2 घंटे नहीं 1 घंटे। भाई इसी से आप अंदाज़ा कर लें, यानी कल रात जो गुजर गई उस वक्त मेरी हालत क्या थी, आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि अपने काबिल एहतराम बरादर मुल्ला रोशन वीरसी को मैं बार बार वीरजी बना गया। यह गलती सिर्फ इसीलिए हुई, इस वक्त इतना थका हुआ था कि मुझे यह अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर इसी अंदाज की कोई और भी स्लिप ऑफ टंग हुई हो तो आप हजरात से माजरत, लेकिन चूंकि आज मुझे टाइम लिमिट में रहना है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है टाइम लिमिट आज 40 मिनट है, 20 मिनट इंग्लिश, 40 मिनट उर्दू, 1 घंटा, तो बहुत जल्दी मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूँ। अच्छा, इस अशरे ज़ैनबिया का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, पूरे अशरे में एक टॉपिक पे मैं कभी बात नहीं करता हूं, लेकिन एक मेन टॉपिक होता है, फिर उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्री चीजें आती रहती हैं। जो मेन टॉपिक रहेगा उसको समझने के लिए कुरान करीम की इस आयत जो सूरह बकरा की पहली आयत है, और हमारा और हमारे रसूल का रिलेशन क्या है, ये बहुत मुख्तसर समझना जरूरी। अगरचे यही वाला टॉपिक एक कलमा पढ़ने वाले का अपने रसूल से रिलेशन क्या है, ये खुद पूरा एक अशरा चाहता है, और मैंने इस पे एक अशरा पढ़ा भी था, लेकिन आज बहुत ही शॉर्ट, ताकि जो मेरा मेन टॉपिक है वो शुरू हो सके। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये वो किताब है कि जिसमें कोई रैब नहीं, कोई शक नहीं। और जैसा कि हमारे उलमा कहते हैं कि किताब में कोई रैब नहीं है, इसलिए किताब लाने वाले में कोई ऐब भी नहीं होना चाहिए। हुदन लिल मुत्तकीन,
ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए। माह मुबारक रमज़ान में तफसीर कुरान मोमिनीन कराम ज़्यादा शौक़ से सुनते हैं, तो वहाँ पे एक मसला आता है और वो ये है कि कुरान खुद अपने बारे में ये जो एक टर्म इस्तेमाल कर रहा है खुदा कि ये हिदायत है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग बातें कही गई। रमज़ान के हवाले से जो सूरह बकरा में आयतें आई हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नास, वहाँ पे कहा गया कि ये कुरान हिदायत है तमाम इंसानों के लिए, लिन्नास। सूरह यूनुस के अंदर कहा गया हुदन लिल मोमिनीन, कुरान हिदायत करता है मोमिनों की। सूरह बकरा के शुरू में कहा गया हुदन लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत करता है मुत्तकियों की। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही? कुरान को पढ़ने के बाद मुत्तकी हिदायत पाएगा, या कुरान तमाम मोमिन को हिदायत देता, या कुरान सारी ह्यूमैनिटी और इंसानों को हिदायत देता? अब इसके ऊपर मैंने कहा ना कि तफसीर की क्लास या तफसीर की मजलिस हो तो डिटेल के साथ बात की जा सकती, लेकिन यह भी कुरान का वो स्टाइल है जिसकी वजह से कुरान पर एक एतराज़ ये हुआ कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, ये रसूल ने खुद अपने दिल से बना बना के अल्लाह के नाम से पेश किया। अल्लाह का कलाम होता तो शुरू से आखिर तक कुरान एक ही बात कहता, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बात न कहता। ये तो तीन अलग बातें हो गई। इंसान अलग है, उसमें मोमिन भी है, उसमें काफिर भी है, उसमें बेदीन भी है, उसमें मुशरिक भी है, उसमें मुनाफिक भी। और कुरान कह रहा है कि तमाम इंसानों की हिदायत, और फिर मुत्तकियों की हिदायत। तो मुत्तकी तो इतना बड़ा स्टेटस कि कल हमारे बरादर मुल्ला रोशन वीरसी, मैं सही नाम ले रहा हूं ना, कहीं ऐसा ना हो कि आज भी कोई गड़बड़ हो जाए, वो ये फरमा रहे थे कि मौलाए कायनात का जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है इमामुल मुत्तकीन, कुरान हुदन लिल मुत्तकीन, अली इमामुल मुत्तकीन। तो अब ये मुत्तकियों की हिदायत करता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक नॉन बिलीवर या एक नॉन मुस्लिम या एक नॉन मोमिन या एक नॉन मुत्तकी कुरान से हिदायत नहीं लेगा। अब ये बहुत लंबी बात मैंने छेड़ दी, 40 मिनट में से 7 मिनट गुजर गए हैं। मैं बाकायदा चेक कर रहा हूं ताकि कल की तरह से 1.5 घंटे की मजलिस न हो। इसको फिर किसी और मौके पे बयान करूंगा, हो सकता इसी अशरा ज़ैनबिया की आखिरी मजलिस में इसकी बात आ जाए। लेकिन मुत्तकी कहते किसे? जो कल आपने बरादर मोहतरम मुल्ला रोशन वीरसी साहब से सुना कि मौला इमामुल मुत्तकीन करार पा रहे हैं, तो मुत्तकी कहते किसे? या मुत्तकी की सबसे अहम साइन क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या? वो कुरान ने कहा लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो गैब पर ईमान लाता, अनसीन, आपने अपनी आंख से नहीं देखा लेकिन ईमान ला रहे हैं। और ये आपको जो आपने अपनी आंख से नहीं देखा, ये कौन बताएगा जिस पे आप ईमान ला रहे हैं? ये रसूल बताएंगे। अल्लाह तो आपके पास आने से रहा, अब ये रसूल जो बताता जा रहा, हमने अपनी आंख से नहीं देखा, मगर रसूल कह रहे हैं हमें उस पर ईमान लाना। और ये रिश्ता, ये रिलेशन एक कलमा पढ़ने वाले का अपने रसूल से बनता। जिसने कलमा नहीं पढ़ा है वो रसूल की हर बात पे आर्गुमेंट कर सकता, वो रसूल के पास आकर हर चीज की कोई लॉजिक पूछ सकता। मैं तो आपको रसूल मानता ही नहीं, आपने ये बात कही है तो बताइए इसका रीजन क्या, आपने ये बात कही है बताइए इसकी लॉजिक क्या, आपने ये हुक्म दिया है तो बताइए वाई। जो वेस्ट के अंदर हर एक की जबान पे वाई चढ़ गया, ये नॉन बिलीवर को एक हक है, ये मुनाफिक को एक हक है। जिसने कलमा ना पढ़ा हो ये उसका एक राइट बनता है कि वह आकर पूछे कि वाई। लेकिन जब रसूल का कलमा पढ़ लिया, अब आपका और रसूल का रिलेशन ऐसा कि जो वो कहेंगे अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, आंखें बंद करके मानना है, यानी रसूल पे ट्रस्ट करना। और देखिए पैगंबर की जिंदगी में रिसालत का ऐलान जब अल्लाह का रसूल करने जा रहा, जहां से रिसालत शुरू हो रही, हमारा अकीदा अपनी जगह कि नबी बाय बर्थ नबी होता, दुनिया में आने के बाद कुछ अरसे स्टडी करने के बाद फिर अल्लाह उसे नबी नहीं बनाता, वो बाय बर्थ नबी। लेकिन
एक टाइम अल्लाह ने फिक्स किया है कि अपनी नबूवत का अनाउंसमेंट या ऐलान इस वक्त पे करना। अब पैगंबर ने जब अपनी नबूवत का या रिसालत का ऐलान किया तो स्टार्ट कहां से किया? इसी एक बात से कि ये रिलेशन पता चल जाए कि कलमा पढ़ने का मतलब क्या है। ऐसा ना हो कि तुम कहो कि हमें मालूम ही नहीं था कि कलमे के ये मीनिंग है, हम तो कलमा पढ़ के फंस गए। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं, पहले पढ़ना चाहिए इसमें लिखा क्या। ब्लैंक चेक पर या ब्लैंक पेपर पे साइन नहीं होनी चाहिए। तो अब जब आप कलमा पढ़ रहे हैं, यानी जो रसूल पहली मर्तबा कलमा पढ़वा रहे हैं, तो डायरेक्ट कलमा नहीं पढ़वा रहे, पहले बता रहे हैं कि कलमा पढ़ने का मतलब क्या होगा, तुम्हें मुझ पर कितना ट्रस्ट करना है, इसके बाद कलमा पढ़ के मेरी रिसालत को मानना। बहुत ही फेमस स्टोरी है, मदरसे में ये बच्चे भी ये स्टोरी पढ़ते होंगे। जब पैगंबर को अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आया कि जाओ ऐलान रिसालत करो, तो पैगंबर मक्के की एक पहाड़ी के ऊपर गए। अब ये हिस्टोरियन में एक इख्तिलाफ है कि वो कौन सी पहाड़ी थी। बाज़ उलमा ने कहा वो कोहे अबू कुबैस, मक्के की वो पहाड़ी जिसपे आजकल आप प्रिंसेस के वो सारे महल्लात देखते हो, पैलेसेस, कि जो इस तरह से खाना काबा के सामने कि वहीं अपने कमरे के अंदर से उनका जमात का कनेक्शन मिल जाता। उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो अपने पैलेस से निकलकर हम जैसे गरीब मुसलमानों के कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। तो वो जहां पे हैं वो सारे पैलेसेस, वो है कोहे अबू कुबैस। और बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, रसूल खुदा ने सफा पहाड़ी पे खड़े होकर रिसालत का ऐलान किया। अब इसके अंदर कोई जो असल मैसेज है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कोहे अबू कुबैस पे खड़े हों कि कोहे सफा पर। अलबत्ता ये इख्तिलाफ इसलिए हुआ कि ये दोनों पहाड़ एक दूसरे के इतना करीब थे कि बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए थे। आप एक स्टेप उठाएंगे तो अबू कुबैस पे चले जाएंगे और एक स्टेप वापस लेंगे तो आप सफा पहाड़ी पे आ जाएंगे। इतना जुमला भी मैंने इसलिए कहा कि आज जो एक बहुत बड़ा फिक़ही मसला मौजूद है कि क्या इज इट अलाउड टू परफॉर्म उमरा इन दीज डेज, और तकरीबन आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा यह बनता है कि शायद आजकल उमरा करने की इजाजत भी ना हो, यानी उमरा करना हराम की कैटेगरी में चला गया। इसी प्रॉब्लम की वजह से कि सऊदी अरब ने सफा और मरवा के इलाके को जो एक्सटेंड किया और नया इलाका बनाया, क्या ये सफा और मरवा के बीच में है कि नहीं, एक बहुत लंबी बात है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो मेरा टॉपिक है उसमें डजंट मेक एनी डिफरेंस पैगंबर इस पहाड़ी पे खड़े हों कि उस पहाड़ी पर, लेकिन फिक़ही एतबार से यकीनन बहुत अहम मसला बन जाता कि आजकल हम सफा पहाड़ी पे सही कर रहे हैं या अबू कुबैस पर। तो खैर, उम्रे पे जाने वाला पहले ये मसला पूछे अपने मर्जे से कि क्या आजकल अलाउड भी है उम्रा, क्या अलाउड नहीं, और उसके बाद जाके उम्रा करे। ये एक बीच में बात आ गई तो मैंने पहले भी बताया था कि इधर उधर मैं थोड़ी देर के लिए चला जाता हूं फिर वापस आ जाता हूं। अबू कुबैस या सफा पहाड़ी पे रसूल खड़े हुए, और क्यों खड़े हुए हैं? कलमा पढ़वाना, आज इस्लाम को दुनिया के सामने पेश करना, आज अपनी रिसालत का ऐलान करना। स्टार्ट कहां से किया? वहां से स्टार्ट नहीं किया जहां हजरत ईसा ने स्टार्ट किया। 25 दिसंबर, अभी क्रिसमस गुजरी है, आपको मालूम है कि हजरत ईसा ने डायरेक्ट बात की थी, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दी और नबी बनाया। पहले दिन ही यहां से बात शुरू कर दी। पैगंबर ने ऐसा नहीं किया। पैगंबर ने पहले एक सवाल किया कि मैं पहाड़ी पर हूं, तुम लोग मेरे पैरों के नीचे पहाड़ी के नीचे खड़े हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि इस पहाड़ी के दूसरी तरफ क्या? अगर मैं ये कह दूं कि दुश्मन की एक आर्मी तुम पे अटैक करने के लिए आ चुकी और पहाड़ के दूसरी तरफ की आर्मी है, ये रिसालत और इमामत का स्टेटस ये होता है कि वो इतनी ऊंची जगह पे खड़े होते हैं कि उन्हें वो चीज भी नजर आती है जो हमें नजर नहीं आती। हम तो इसी आर्गुमेंट में लगे होते हैं कि क्यों आखिर दाढ़ी रखना वाजिब क्यों है, और जैसा अभी बरादर मोहतरम शेख फरमा रहे थे, नामहरम से हाथ मिलाना आखिर क्यों हराम है, और म्यूजिक सुनना क्यों गुनाह है, और डिस्को पार्टी में जाना क्यों इस्लाम ने मना किया है। और जो ज्यादा वेल एजुकेटेड होते हैं तो फिर वो शराब के बारे में भी ये बात करते हैं और खंजीर के बारे में भी ये बात करते हैं। लेकिन इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए कि रसूल और इमाम जिस जगह खड़े हुए
जिस हाई स्टेटस पर हैं, उन्हें पहाड़ के इस तरफ की चीज भी नजर आ रही और उन्हें पहाड़ के पीछे की चीज भी नजर आ रही। और पैगंबर पहला सवाल ये कर रहे हैं, अभी ला इलाहा इल्लल्लाह की बात भी नहीं कर रहे हैं, तौहीद जो कितना इंपॉर्टेंट अकीदा, पहला सवाल ये कर रहे हैं कि ऐ मक्के वालों, अब यहाँ कौन लोग हैं पैगंबर के सामने, कौन ऑडियंस है? पैगंबर के सामने मुत्तकी लोग नहीं, पैगंबर के सामने मोमिन नहीं, पैगंबर के सामने मुसलमान नहीं, पैगंबर के सामने मुवाहिद यानी तौहीद का कलमा पढ़ने वाले नहीं। ये बात याद रखिएगा कि रिसालत के ऐलान से पहले भी मक्के में ग्रुप था पीपुल्स का जो अपने मजहब से सेटिस्फाई नहीं थे और उनका दिल कहता था कि अल्लाह तो एक ही होना चाहिए, मगर ऐसा कोई उस वक्त नजरिया या रिलीजन था नहीं, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था हम कहां जाएं। वो एक पूरी लिस्ट है किताबों में कि ये वो आदमी थे जो ऐलान रिसालत बल्कि पैगंबर की बर्थ से पहले ही तौहीद को मानते थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता था तौहीद को किस तरीके से किस रिलीजन में जाके इख्तियार करे। बल्कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी भी उन लोगों में एक थे। तो खैर, अब ना मुत्तकी मोमिन भी नहीं, मुसलमान भी नहीं है, तौहीद वाले भी नहीं है, सारे काफिर मुशरिक और 360 बुतों की पूजा करने वाले। पैगंबर पहला सवाल उनसे ये करते हैं कि क्या मेरी ये बात मानोगे? और सबने जब ये रिप्लाई दिया कि हाँ आए अब्दुल्ला के बेटे, हम तुम्हारी ये बात मानेंगे, खुश हो जाना चाहिए पैगंबर। लेकिन पैगंबर ने पहले एक सवाल किया, क्यों? वाई हम नहीं कर रहे हैं, रसूल ने सवाल किया वाई। तो क्या जवाब था कि जब से हमने तुम्हें देखा हमेशा सादिक माना है और अमीन माना। ये दो टर्म, सादिक के माने जो अपने कौल में सच्चा हो, अमीन के माने जो अपने एक्शन में सच्चा हो। इन दोनों को मिला दे तो इस्लाम की एक टर्म बनती है, जो अपने बात में भी सच्चा हो, जो अपने काम में भी सच्चा हो, उसे इस्लाम मासूम कहता है। तो जब मक्के वालों ने यह कहा कि आप सादिक हैं और आप अमीन, गोया ये कहा कि आप मासूम हैं, हमने आज तक कभी आपके ना एक्शन में कोई खराबी देखी, ना वर्डिंग में कोई खराबी देखी, इसलिए जो चीज हमें नजर नहीं आ रही आप कह रहे हैं तो हम मान लेंगे। फिर पैगंबर ने कहा, अच्छा अगर इतना ट्रस्ट है तो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ये कलमा पढ़ो और कामयाबी हासिल करो। रिएक्शन क्या था मजमे का? अभी रसूल की बात मान रहे, लेकिन जैसे ही अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर की बात आ गई, एक बार सब ने कहा कि इस नॉनसेंस बात के लिए बुलाया था, बल्कि चचा ने यह कह दिया कि तब्बत यदाक, ऐ मेरे भतीजे तेरे हाथ टूट जाएं, अल्लाह हर चीज बर्दाश्त करता, रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। तब्बत यदा अबी लहब, फौरन वो सूरा नाजिल हुआ। लेकिन हमारे सामने दो चीजें आई, टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा, तकरीबन 17 मिनट्स हो चुके हैं मेरी मजलिस को। ये मैं अपने आप को खुद सेल्फ सजेशन दे रहा हूं कि बात लंबी ना हो। तो खुलासा ये कि पैगंबर ने दो चीजें हमारे सामने पहले दिन ही पेश कर दी। वो ये कि रिसालत पर हमें इतना ट्रस्ट होना चाहिए जो अपनी आंख से नजर नहीं आ रहा, रसूल कहें हमें यकीन हो जाना चाहिए कि ये सच। और दूसरी चीज हमारे सामने काफिरों की आई कि जब तक उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात नहीं होगी, उन्हें रसूल पे पूरा ट्रस्ट, और जब उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बात आएगी तो जो रसूल 1 मिनट पहले इतना ट्रस्टवर्दी और रिलायबल है, सेकंड मिनट हमने कह दिया कि ये नॉनसेंस बात है। मोमिन को क्या तरीका इख्तियार करना, रसूल वाला या अबू जहल वाला, रसूल वाला कि अबू लहब वाला, कि जब तक कि हमारे इंटरेस्ट पे कोई बात नहीं आती है, इस्लाम भी सच्चा, शरीयत भी सच्ची, रसूल भी सच्चे हैं, इमाम भी सच्चे हैं। लेकिन जहां कोई ऐसी बात आ गई कि जिससे हमारी डेली या रूटीन लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा, बाद लोगों के यहाँ तो हिजाब भी उनकी डेली लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, बाद लोगों के यहाँ तो उनके बच्चे की बर्थडे पार्टी ये भी उनकी डेली लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, बाद लोगों के यहाँ तो अभी बरादर शेख आयतुल्लाह उज़्मा आगा सिस्तानी का एक फतवा बता रहे और उसके साथ दूसरा फतवा, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज बहुत गलत मशहूर हो गई। हो सकता है किसी मर्जे का फतवा, लेकिन तकलीफ जब आगा सिस्तानी की, झूठ बोलना वो जो हराम है वो खाली मोमिन टू मोमिन नहीं, गवर्नमेंट के सामने भी झूठ बोलना हराम, और एक पेनी भी किसी फॉल्स क्लेम के जरिए से हासिल करना गुनाह। पता नहीं कहां से ये बात इतनी मशहूर आ गई, सिस्तानी के मुकल्लिदों में हो गई। काफिर से झूठ बोला जा सकता,
गवर्नमेंट से झूठ बोला जा सकता, इंश्योरेंस कंपनी से झूठ बोला जा सकता, कितने ही झूठे क्लेम। कार का इंश्योरेंस मसलन, खैर मैं ये 90 मिनट की मजलिस नहीं है, मैं वापस आता हूं इसलिए कि ये चीज ज्यादा डिटेल के साथ मेराज वाली रिवायत में आपके सामने आएगी, तो मैं यहां सिर्फ एक इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं, और वो ये कि जहां पे अपनी रूटीन लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, अब हमारा अंदाज तो वही अबू जहल और अबू लहब वाला हो जाता। भाई इतना फर्क है कि हम ये नहीं कहते कि तब्बत यदाक, लेकिन हम ये कह देते हैं कि शरीयत कैसी शरीयत, ये रिलीजन कैसा रिलीजन, क्या आज के 21st सेंचुरी में ये शरीयत चलेगी? देखिए अबू जहल ने कहा तब्बत यदाक, तेरे हाथ टूट गया। हमने पैगंबर का मजाक ना उड़ाया, पैगंबर की लाई हुई शरीयत का मजाक उड़ा दिया। याद रखिएगा, रसूलों के इमाम, उनकी निगाह में उनकी अपनी पर्सनैलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट उनका मैसेज है। यही वजह कि हुसैन ने अपने आप को कुर्बान कर दिया इस्लाम को बचाने के लिए। पर हुसैन की शान में गुस्ताखी करो, हत्ता स्लिप ऑफ टंग में किसी की जबान से गलत लफ्ज निकल जाए तो मोमिनीन बर्दाश्त नहीं करते, और हुसैन के मैसेज का 24 घंटे मजाक उड़ाते रहो। अब जरा सी बात सोचिए, बहुत छोटी बात मैं कह रहा हूं, है बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लेकिन इतनी छोटी बात है, इसको बड़ा प्रॉब्लम हमने बना दिया। और वो ये कि इतनी सी बात पे हम शरीयत के अगेंस्ट हो जाते हैं कि ईद फ्राइडे की थी कि थर्सडे की थी, आशूरा सैटरडे का था कि थर्सडे का था। अब इसके बाद मसले पर एकेडमिक आर्गुमेंट कोई नहीं करता, सबसे पहला काम यह कि मर्जे की तौहीन, और फिर एक मर्जे की नहीं सारे मराजे की तौहीन, और फिर मर्जियत से आगे बढ़ के बाद शरीयत पे जाती। मौलाना क्या 21st सेंचुरी यूरोप में बैठकर हम अपने बच्चों को ये वाला इस्लाम सिखाएंगे जहां पे एक ईद पर दो मर्जे मुत्तफिक नहीं हो रहे? दो मर्जे की बात भी छोड़ी, आयतुल्लाह सिस्तानी ने आज से 10 साल पहले मून साइटिंग में जो जवाब दिया था उसमें यही जवाब तो था कि आप कहते हैं कि दो मर्जे हैं तो दो ईदें। अकॉर्डिंग टू इस्लाम एक मर्जे के भी फॉलोवर दो ईद मना सकते हैं। अब बात बहुत लंबी हो जाएगी, 24 मिनट। तो खैर मैं खुद अपने आप पे देखिए कितना कंट्रोल कर रहा हूं, आपका ख्याल करते हुए कि कल की तरह आज आप परेशान ना हो। तो खुलासा ये अबू जहल और अबू लहब का स्टाइल, जब तक अपने किसी इंटरेस्ट या रूटीन लाइफ में डिस्टर्बेंस ना हो, रसूल भी सच्चे हैं और इमाम भी सच्चे हैं और शरीयत भी ठीक है और इस्लाम भी ठीक। और जहां पे कोई ऐसा मसला आ गया, भाई दो ईदों में हमें क्या डिस्टर्बेंस होता, यही तो होता है ना कि गले आज मिले कि गले कल मिले। आधे लोगों ने आज नमाज पढ़ी और आधे लोगों ने कल नमाज पढ़ी। सेवैयां आज खाएं कि सेवैयां कल खाएं। हमारी औरतें मेकअप करके बेहिजाब घर से आज निकले कि कल निकले, यही तो एक डिस्टर्बेंस है ना। और कौन सी क़यामत आ रही है अगर 2 या 5 ईदें भी हो जाए? इतनी सी बात भी अगर है तो अब वही रसूल, वही इमाम, वही शरीयत, वही इस्लाम। एक लफ्ज मैं बार बार कह रहा हूं, इसके जितना ये सीरियस लफ्ज है इतनी ही अटेंशन दीजिएगा। एक आम मोमिन और आम मुसलमान ना रसूल के ऊपर कोई बात करेगा ना इमाम पर, वो अबू लहब नहीं। लेकिन जब इस्लाम और शरीयत पे वो एतराज कर रहा, दैट मीन्स ये एतराज रसूल और इमाम पे हो रहा। रसूल और इमाम को बुरा कहना और इस्लाम और शरीयत को बुरा कहना दोनों इक्वल है। बल्कि जो लफ्ज मैं नहीं कहना जा रहा कि रसूल और इमाम अपने पूरे घर को कुर्बान कर रहे फकत इस्लाम बचाने के लिए, लेकिन बात कहां से कहां चली गई? ट्रस्ट। अहम तरीन चीज यह है कि आपको रिसालत और इमामत पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए जो आपको नजर नहीं आ रहा और रसूल कह रहे हैं मैं देख रहा हूं, जो आपको नजर नहीं आ रहा और इमाम कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, हम उनकी बात मानेंगे। बल्कि कल की मजलिस का एक पॉइंट मुझे याद, आमतौर पे लोग ऑडियंस से पूछते हैं कि मौलाना ने कल मजलिस पढ़ी थी, कुछ याद है क्या पढ़ा था? लेकिन कल की मजलिस मैंने इस तरह पढ़ी कि मैं खुद अपने आप से पूछ रहा हूं कि मैंने क्या पढ़ा था। मुझे कुछ याद नहीं है, सिर्फ ये याद है कि एक नाम मैंने गलत लिया था और ये वाला एक पॉइंट याद है कि आखिरी जमाने के मोमिन के लिए तो पैगंबर और इमाम पे ये ट्रस्ट और ज्यादा जरूरी होगा। कल जैसे मैंने कहा था रब्बना ला तुज़िग़, आखिरी जमाने के मोमिन के लिए ये आयत और ज्यादा इंपॉर्टेंट, जबकि आयत तो हर जमाने के मोमिन के लिए, लेकिन आखिरी जमाने के लिए इसमें डबल खतरा। उसी तरह से ये ट्रस्ट वाला मसला, क्योंकि आखिरी जमाने में जो दज्जाल आएगा वो खेल ही ये खेलेगा, उसका ड्रामा ही ये होगा कि एक जन्नत लाएगा हमारे सामने और एक जहन्नम लाएगा। जो जन्नत होगी
वो असल में जहन्नम है, हमारी आंखों से वो जन्नत नजर आ रही, और जो जहन्नम है वो एक्चुअली जन्नत है, लेकिन हम जो देख रहे हैं अपनी आंखों से तो हमें लग रहा है कि जहन्नम। अब इस वक्त रसूल और इमाम पर अगर ट्रस्ट है और दज्जाल कहता है ये जन्नत है, रसूल और इमाम ने कहा दज्जाल की जन्नत एक्चुअली जहन्नम है, हमें भी दज्जाल की बात ठीक लग रही, क्योंकि जो हम देख रहे हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे बागात हैं, दूध और शहद की नहरें हैं, हूरें भी वहां पे घूमती फिर रही हैं, हमने कहा ये तो जन्नत लग रही। और रसूल और इमाम ने कहा जो दज्जाल जन्नत लेकर आए वो जहन्नम। अगर हमने उस रसालत और इमामत पर अपना ट्रस्ट शो ना किया और दज्जाल की जन्नत में गए, आखिरी दज्जाल किसका प्रॉब्लम? आखिरी जमाने के मोमिन का। तो अब आखिरी जमाने के मोमिन को तो रिसालत और इमामत पे ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। मसलन मैं एक मिसाल दे दूं, बहुत ही छोटी मिसाल, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, 26 मिनट हो गए, तो मैं बहुत छोटी मिसाल एक दे दूं आपको, और वो ये कि हमारे यहाँ, ये यूरोप का मसला नहीं, लेकिन जो यूरोप में पैदा हुए बच्चे हैं वो इस मजलिस में हैं कहाँ पे? वो तो यही सारे लोग हैं ना कि जो या तो इंडिया या पाकिस्तान या ईस्ट अफ्रीका में पैदा हुए, और या फिर ये है कि बहरहाल उस वक्त पैदा हुए जब इनके वालिदैन नए नए आए थे और पुराने असरात थे। तो एक मिसाल दे दूं, हम पूछते हैं किसी नौजवान से कि भाई आखिर तुम दाढ़ी शेव क्यों करते हो? वो कहता है भाई क्या करें, दाढ़ी रखते हैं तो अपनी एज से ज्यादा लग रहे हैं, बूढ़े लग रहे हैं। मौलाना ने कहा कि मसलन वो 62 ईयर्स की औरत वो कभी नहीं होगी, वो तो अपने आप को 18 साल की कहेगी, कम से कम हमारे यहाँ तो यही तरीका। लेकिन कहा कि जी एज से ज्यादा लगते हैं, शादी भी करने को कोई तैयार नहीं, शादी हो भी जाती है, घर में जाते हैं, बीवी हमें अंकल कह के बात कर रही होती है, तो इसलिए हमने दाढ़ी शेव कर दी। फिर कुछ लोग कहते हैं जी हमारे जॉब का तकाजा ये कि बहुत ही इसमें इंसान को हैंडसम और स्मार्ट नजर आना चाहिए, दाढ़ी रख लेंगे तो जॉब से हमको निकाल दिया जाता। और लड़कियां तक ये कहती हैं नहीं नहीं पापा हमें इससे शादी नहीं करना, इसकी जो तस्वीर आई थी, ये बात मैं कह रहा हूं जब तस्वीर आती थी, अब तो वो खुद ही आ जाता और 24 घंटे घूमते रहते हैं, और फेसबुक और इंटरनेट और ट्विटर और पता नहीं क्या क्या बलाएं। इसलिए मैंने कहा मैं एग्जाम्पल पुरानी दे रहा हूं। बस खुलासा ये है कि नौजवान का भी ये कहना है दाढ़ी शेव करो तो हैंडसम और स्मार्ट लगते हो, एक पर्सनैलिटी नजर आती, और नौजवान लड़की का भी ये कहना है, और रसूल कह रहे हैं कि दाढ़ी रखने के बाद तुम पे लानत हो रही है, और दाढ़ी न रखने से, और दाढ़ी रखने के बाद तुम हैंडसम और स्मार्ट नजर आ रहे। अल्लाह की बारगाह में तुम कबूल हो दाढ़ी के साथ, और अल्लाह की बारगाह से निकाल दिए जाओगे बगैर दाढ़ी के। हमारी आंख तो कह रही नहीं है दाढ़ी शेव करके आने वाला बड़ा हैंडसम, बड़ा स्मार्ट, दाढ़ी वाला जो है वो तो वक्त से पहले बूढ़ा लग रहा है, और रसूल कह रहे हैं उल्टी बात है। अब अगर रिसालत का कलमा अबू लहब की तरह पढ़ा है तो अलग बात, फिर तो हम कहेंगे भाई जो हमारी आंख देख रही है वो ठीक है, पैगंबर कह रहे हैं तो ठीक है, रसूल की तौहीन तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर कलमा पढ़ा है उस तरह जैसे रसूल चाहते हैं कि मेरी हर बात पे आंखें बंद करके यकीन करो, मैं कह दूं कि एक लश्कर तुम्हारे ऊपर अटैक करने आ रहा है, जब उतनी सी बात मान लो, तो अगर मैं ये कह दूं कि दाढ़ी रखना ये इंसान को ज्यादा हैंडसम बनाता, रिवायतें जन्नतियों की पहचान बताई गई है, तो अब इंसान युमिनूना बिल गैब, रिसालत और इमामत का ट्रस्ट। आइए अच्छा एक बात मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं 85 से मुसलसल लेस्टर आ रहा हूं, एक आध साल का गैप हो जाता है उसको तो छोड़िए, लेकिन 85 से 25 साल हो गए, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी सिल्वर जुबली मनाइए, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इस दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी मैं पढ़ चुका हूं कि कभी रिक्वेस्ट आती है कि मौलाना इसको रिपीट कर दीजिए, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभार तो इन तकारीर में, आज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी 9 तकारीर में, 9 मजालिस में कुछ हदीसें आपको ऐसी लगेंगी कि आप ये भी फील करेंगे कि ये जबरदस्ती मौलाना इसको पढ़ रहे हैं टॉपिक में लाकर, तो उसके पीछे इस किस्म का कोई रीजन होगा। वो मेरी हैबिट है नहीं कि मैं जेब से पर्चा निकालूं और कहूं कि एक मोमिन ने ये रिक्वेस्ट की है तो मैं अपनी मजलिस को रोककर उसकी रिक्वेस्ट पूरी करता हूं, नहीं, तो मजलिस के बीच में आ जाएगा ट्रस्ट। रिसालत का और इमामत का रिलेशन हमसे क्या, हमारा और उनका रिलेशन ट्रस्ट का। जो वो कहेंगे युमिनूना बिल गैब, हम नहीं देख रहे अपनी आंख से, लेकिन यकीन करेंगे। बल्कि मैंने कहा ना कि एक स्टेज और आगे बढ़ी, हम अपनी आंख से कुछ और देख रहे हैं और रसूल कुछ और बता रहे हैं। मौला की एक हदीस, 5वें इमाम की एक मुख्तसर हदीस, फिर एक छोटा सा वाकया,
और मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाऊं। अच्छा, एक बात शुरू में फिर कह दूं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। ज्यादातर मुझे मजलिसें इस साल बरज़ख, कब्र और मौत पे पढ़ना, और ये सारी चीजें अनसीन, हम में से किसी ने नहीं देखा। जो रसूल और इमाम बताएंगे, अब देखना ये कि उनकी बातों पे ट्रस्ट कितना, मगर ये बात अब कल आएगी, इसलिए कि 32 मिनट हो चुके हैं। तो बहुत बिल्कुल मैं एंड की जानिब जा रहा हूं। ये 3 छोटी सी बातें। मौला की हदीस फरमाते हैं कि मुझे हंसी आती है उस आदमी पर, या ताज्जुब होता है उस आदमी पर, या अल अजब अल अजब, जो खाने की चीज को देखता और अपनी सेहत के एतबार से कितने सवाल करता, मगर कभी यह सवाल नहीं करता कि यह चीज कब्र में उसको कितना नुकसान पहुंचाएगी। अब डेजर्ट आपके सामने आ गया खाने के बाद, आपने कहा भाई शुगर डाली है कि कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर? भाई क्यों? कहा इसलिए कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, मैं शुगर नहीं खा सकता हूं। हार्ट के पेशेंट वो अपनी अलग अलग ग़िज़ाएं लेके आते हैं, ब्लड प्रेशर वाले अपनी अलग चीजें। कितने सवाल आदमी करता। कभी किसी ने यह भी पूछा, यानी अपने आप से पूछे, फिर आप एक फिक़ही मसला लेकर आ जाएंगे और मैं उसको ऑनर करूंगा कि मोमिन के ऊपर भरोसा करना। अगर वो आपको एक चीज खिला रहा है तो आप यही समझ के उसे खाएं कि वो माले हलाल, मगर अपने आप से पूछ कि ये जो इस वक्त मेरे घर में खाना पक्का, ऐसा तो नहीं है कि मैंने सोशल सिक्योरिटी में कोई झूठा क्लेम दाखिल कर उस पैसे से ये खाना तैयार किया? ऐसा तो नहीं कि मैंने इंश्योरेंस से कोई फ्रॉड करके उस पैसे से ये खाना तैयार किया? ऐसा तो नहीं कि मैंने वो जॉब किया हो जिसके अंदर हराम चीज बेचना? अब मैं मिसालें नहीं दे रहा हूं, टाइम वैसे ही कम है और ये मजमा तो ये बातें इतनी बार सुन चुका। लेकिन मौला फरमा रहे कि मोमिन को ऐसा होना चाहिए कि शुगर के पेशेंट को जो चीज नुकसान पहुंचाती है, किसके कहने पर आप इस बात पे अमल कर रहे हैं? डॉक्टर के। इतना ट्रस्ट उसके ऊपर है, इससे ज्यादा ट्रस्ट तो अपने इमाम पर भी दिखाओ ना, इससे ज्यादा ट्रस्ट तो रसूल पर भी दिखाओ ना, कि अगर वो कह दे कि ये चीज हराम है और इसका नुकसान है तो मान लो बगैर किसी आर्गुमेंट के। हदीस, दूसरी हदीस हज की। हज हम नहीं, आप नहीं, हम लोग तो बहुत ही नॉर्मल, बल्कि बिलो नॉर्मल मोमिन अबू बसीर असदी कूफी, ये न सिर्फ ये कि एक सहाबी इमाम है, बल्कि जो इमाम के असाब में हाईएस्ट रैंक वाले, उनमें अबू बसीर का नाम। उलमाए कराम की मौजूदगी में जुमला कहता चलो कि असहाब इजमा में शामिल। हमारे यहाँ 18 सहाबी ऐसे हैं, अगर जिसमें हर मर्जे की अपनी रिसर्च होती है। जैसे अगर आप फिक़ा की किताब में देख लें नजासतें कितनी, कोई मर्जे 10 कहेगा, कोई 11 कहेगा, कोई 12 कहेगा, हर एक की अपनी एक रिसर्च। पाक करने वाली चीजें कितनी, पानी, सूरज, जमीन को सब मानते हैं, लेकिन उसके बाद आगे चल के लिस्ट में इख्तलाफ होता। तो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता, लेकिन फेमस यही कि 18 ऐसे सहाबी कि किसी हदीस में अगर उनका नाम आ जाए तो उनके आगे हमें चेक नहीं करना कि उनके और इमाम के बीच में कौन लोग हैं। अगर अबू बसीर ने कोई हदीस कोट की और यह साबित हो जाए तो अबू बसीर ने किससे सुनी, हमें कुछ नहीं मालूम करना। वो हदीस यकीनन ऑथेंटिक होगी। ये 5वें और 6ठे इमाम के सहाबी, बल्कि 6ठे इमाम की शहादत के बाद जब इस्माइली और बोहरी फिरका बन रहा था, उस वक्त बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वाकया अबू बसीर का, और इंटरेस्टिंग नहीं, इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट क्यों? एक सवाल अक्सर बच्चे करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। ये पाकिस्तान में किया, इंडिया में किया, कनाडा में किया, अमेरिका में किया। और वो ये कि मौलाना जब इमाम आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये इमाम। अबू बसीर का वाकया मैं अक्सर उस वक्त कोट करता हूं कि इस्माइली और बोहरी फिरके जब बन रहे थे और एक से ज्यादा इमाम सामने आ चुके थे, तो कैसे अबू बसीर ने हमें एक रूल दिया कि इमाम को पहचानना। तो इनके अपने हालात इतने हैं कि 1.5 घंटा तो इसमें गुजर जाएगा, 34 मिनट। तो खुलासा यह है कि अबू बसीर बहुत अहम एक सहाबी हैं। इनके इतने वाकयात, 5th और 6th इमाम से इन्होंने मोर देन 50,000 अहादीस कोट की। इतना अजीम सहाबी। आज की मजलिस अबू बसीर पे नहीं थी। इनका इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए कराया कि जो आज की मजलिस का खुद ब खुद एक टॉपिक बन गया, ट्रस्ट। अबू बसीर इमाम के साथ हज पर गए
और चारों तरफ अराफात के मैदान में हाजी बैठे। अराफात का मैदान इज द ओनली प्लेस जहां सारे हाजी एक साथ जमा होते हैं। हज में अगर आप सुनते हैं कि 2.5 मिलियन लोग गए, तो कोई इबादत ऐसी नहीं कि जो सब मिलके एक साथ करते हैं। तब आप कोई सुबह करता है, कोई शाम करता है, कोई आज करता है, कोई कल करता है। शैतान को कंकर मारने में कोई सुबह जाता है, कोई दोपहर जाता है, कोई शाम जाता है। जानवर की स्लॉटरिंग के भी टाइमिंग अलग अलग। अराफात ओनली प्लेस कि पूरे 2.5 मिलियन को एक ही दिन एक ही टाइम पर अराफात के मैदान में जाना। तो मैक्सिमम जो क्राउड होता है हाजियों का वो अराफात में, और सब एक दूसरे के करीब करीब। क्योंकि यहां पे मुझे कुछ हाजी चेहरे भी नजर आ रहे हैं, तो जरा उनको भी याद आ जाए अराफात। ये जुमला मैंने गलत कहा। जिसने कभी हज किया, हज उसको भूलता ही नहीं है, तो याद कहां से आएगा? हर वक्त हज उसकी आंखों के सामने। और इमाम अबू बसीर से हदीस मशहूर है, मैं हदीस नहीं पढ़ रहा हूं, इशारा कर रहा हूं। अबू बसीर ने देखा इस साल बहुत हाजी आ गए, ड्यू टू एनी रीजन बहुत हाजी आ गए। हर साल रेगुलर हज करते हैं अबू बसीर। उन्होंने कहा मौला इस साल कितने हाजी? इमाम ने क्या कहा? ये हाजी नहीं है, ये खाली शोर मचाने वाले और चीखने वाले। वो क्या शोर मचा रहे हैं? अराफात में आदमी कुछ और नहीं कहता, या कुरान पढ़ता, या दुआएं पढ़ता है, या जिक्र खुदा करता है, या तौबा करता है, या रोता है, या गिड़गिड़ाता है। अराफात में किसी किस्म के और कोई नारे नहीं लगते। कुरान पढ़ रहे और इमाम कह रहे शोर मचा रहे, दुआएं पढ़ रहे और इमाम कह रहे खाली चीख रहे। अबू बसीर जैसा अजीम साहबी, मैंने पूरा बैकग्राउंड इस जुमले के लिए कहा, वो भी एक मर्तबा घबरा गए। कहा मौला ये आप क्या फरमा रहे? तब इमाम ने अबू बसीर की आंख पे हाथ रखा ना। हर एक को मालूम, पता चला कि वो हाजी हाजी ना रहे, कोई शेर, कोई चीता, कोई लोमड़ी, कोई कुत्ता, कोई सुअर बना। मोमिन को इमामत ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए कि हमें देखने में बड़ा मुकद्दस और पायस हाजी नजर आ रहा, और इमाम कहें कि ये उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये हाजी नहीं है, ये पाजी है। जिसे तुम हाजी कह रहे, ये कुत्ता और सुअर है जो इहराम पहन के आया। यकीन कर, मगर हम इसलिए यकीन कर भी लेंगे कि इससे हमारी रूटीन लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और इमाम अगर हमारी तरफ इशारा करके कहें तुम्हारे अंदर एक कुत्ता छुपा हुआ है, तो आप देखिए हमारी क्या हालत होगी। चलें, इमाम तो हमसे नहीं कहेंगे ना, इमाम की हदीस कोई आलिम कोट करेगा। देखिएगा कि अगले साल उस आलिम को दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। जमात की क्या हालत होगी, कितना प्रेशर आएगा। जैसे कल की मजलिस के बाद कितना प्रेशर आया कि मौलाना सही ये 2 घंटा ना पढ़े, और खाली पढ़े नहीं, कहें भी नहीं, हमारा ब्लड प्रेशर गिरने लगता है, लो होने लगता है। तो अब मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ट्रस्ट, और ट्रस्ट करके तो देखिए। हमने तो ट्रस्ट किया ही नहीं आज तक रिसालत और इमामत। चोर का वाकया, गर्चे यहां भी मुझे इतना कह के आगे बढ़ जाना चाहिए, चोर का वाकया। लेकिन थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि किसी ने खास इसके लिए मुझसे कहा भी, गर्चे इस वाकये में कोई ऐसी बात नहीं है। जनाबे उम्मे सलमा की दुआ किसी ने कही कि मौलाना पढ़िएगा, तो समझ में आता कि हर साल मोमिनीन कराम के प्रॉब्लम बढ़ते रहते हैं। मगर ये तो खैर मैसेज इसका बहुत अच्छा, मैं बहुत शॉर्ट में करके, ताकि कम से कम आज स्टार्टिंग हो जाए मौत के मौजू। मदीना मुनव्वरा एक सिटी, अच्छा ये मैं गलत मजमे के सामने जुमला कह गया। हमारे बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ ये एक डिस्कशन होता है कि सिटी किसे कहते हैं और विलेज या गांव किसे कहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दियर फिक्र नमाज जुमा सिटी में हो सकती है, गांव में नहीं हो सकती। तो खैर हमारे यहाँ तो ऐसा मसला नहीं है। मदीना शहर, सिटी, तो सिटी की तारीफ यह कि जहां जरूरत की हर चीज मिल जाए, उन लोगों को कहीं और जाना ना पड़े। तो सिटी में हर चीज जरूरत की होती है, चुनाच सिटी में चोर भी हुआ करते हैं। ये भी बहरहाल एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहां इंसान होगा और पैसा होगा वहां चोर जरूर होंगे। मदीने के अंदर भी चोर तो थे। रसूल खुदा के जमाने में चोर का हाथ काटा जाए यह हुक्म आया भी इसलिए, यह भी एक चोर है। लेकिन चोर वो लोग हैं कि जिनको रोजाना जॉब नहीं मिलता। अब कफन चोर है, जब कोई मरेगा और कब्र में दफन होगा तो उसको जॉब मिलेगा।
बाकी तो खाली बैठा हुआ है डोल पर। और इसी तरह से ये वाला चोर भी। अच्छा, मदीने में वैसे भी आजकल गुर्बत है, मदीना बहुत गरीब शहर था बिफोर खैबर, तो वीक में या 2 वीक में कहीं इसको एक चांस मिलता था। अच्छा, अब ये चोर लोग जो है ना, इनको इंक्वायरी भी बहुत करना पड़ती थी, किस आदमी के घर में पैसा आया, किसके यहाँ आज फसल उतरी है और उसने फसल बेची है, दिरहम और दीनार आए, किसके यहाँ शादी हुई है कि आज बहुत जेवरात और पैसे पहुंचे। बल्कि पेरिस में तो 1840 में डेली न्यूज़पेपर छपता था चोरों के लिए, जहां पूरा उनको डिटेल बताई जाती थी कि फला गली में जाइए तो इस घर में ये होगा। खैर, अब मैं इस वक्त चोरों और पेरिस के चोरों पे तो बात नहीं कर रहा हूं, मदीने के चोर की बात। अच्छा, जो इतनी मैंने डिटेल बताई है क्यों? वो ये बताने के लिए कि चूंकि 2 वीक 3 वीक में एक बार इसका चांस बनता, तो बाकी दिन ये क्या करता है, मस्जिद नबवी में रसूल के पास बैठा रहता। मदीना शहर है, वहां ना कोई पब है, ना कोई कैसीनो है, ना कोई डिशेंटीना है, वहां पे तो आपका खाली टाइम है तो वो भी मस्जिद में गुजरेगा। तो ये रसूल के पास है, और खाली आदमी जो है जिसके पास कोई काम ना हो, वो मस्जिद में उमूमन पहली सफ में उसको जगह मिलती है, क्योंकि वो सबसे पहले आ जाता। हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी नहीं आते हैं मस्जिद में। जैसे जहां से मैंने बात शुरू की थी कि एक नौजवान दाढ़ी नहीं रख रहा कि मेरी शादी नहीं होगी, जो कब्र में पैर लटका है, बुढ़ा बैठा है 80 साल का, ये क्यों दाढ़ी नहीं रख रहा, इसको कौन सी शादी करना। लोग कहते हैं मौलाना आप बुढ़े होइए तो पता चलेगा कि मरते दम तक शादी की ख्वाहिश तो रहती है, कोई हमें कबूल ना करे वो अलग मसला। खैर, तो मैं कहां से कहां चला गया, वापिस आता हूं मदीने का चोर। आप हजरात इंडिया, पाकिस्तान, ईस्ट अफ्रीका, हाँ मैं कह सकता हूं चोर और डाकू टेक्निकल फर्क। डाकू जो है ना, वो जब आता है पहले अपना इंट्रोडक्शन कराता, विजिटिंग कार्ड लेके आता, क्लाशनकोप लेके आता है, कहता है पहचानो मैं कौन हूं, उसके बाद अपना काम शुरू करता है। चोर हमेशा छुप के आता, वो कोशिश ये करता है कि कोई उसकी आइडेंटिटी मालूम ना करने पाए। चुनाच ये मदीने का चोर है, डाकू नहीं। डाकू तो वो थे जो बाद में आए हमारे सामने। खैर, तो खुलासा ये है कि ये मदीने का चोर अपने आप को छुपा के रखता। जब जाता भी है मिशन पे तो रात के 12 बजे अंधेरे में जाता, तो किसी को नहीं पता कौन है। अच्छा, दाढ़ी उस जमाने में हर एक रखते थे, और चोर का प्रोफेशन ऐसा, उसे भागना भी है, उसे दीवार पे जंप भी करना, तो बॉडी भी उसकी बिल्कुल परफेक्ट किस्म की बॉडी है, जिम वाली बॉडी है। तो अब हर एतबार से, और एज भी, जवान आदमी ये काम कर सकता है, बुढ़ा आदमी क्या चोरी करेगा। तो खुलासा ये। अच्छा, आजकल सारे रूल बदल गए हैं, मैं बात कर रहा हूं 1400 साल पहले की। मस्जिद में आता है, पहली सफ में बैठता है, देखने में भी हैंडसम और स्मार्ट है, लेकिन मुसलसल इंक्वायरी करता रहता। इसे पता चला कि मदीने में आज कोई बहुत ही मालदार फैमिली आई। मदीना एक ऐसा शहर है कि रसूल खुदा जब मदीने पहुंच गए तो पूरे अरब में जो अलग अलग मुसलमान थे, एक कबीले में 2 आदमी मुसलमान, एक कबीले में एक फैमिली मुसलमान, एक कबीले में 5 आदमी मुसलमान, वो अपने कबीले में मिसफिट है, लेकिन रसूल के पास भी नहीं आ सकते जब तक रसूल मक्के में। खुद मक्के वालों पर इतना टॉर्चर हो रहा है तो हम बाहर वाले जाएंगे, हम भी उस मुसीबत में फंस जाएंगे। जब पता चला कि नहीं, मुसलमान मदीने आ गए हिजरत करके, और मदीने में मुसलमानों की अपनी हुकूमत। अब ये सारे लोग जो पूरे पूरे कबीले में 1-1, 2-2, 4-4 मुसलमान थे, ये सब माइग्रेट करके हिजरत करके मदीने आ रहे हैं। तो मदीने में रोज आना, सुबह शाम कोई ना कोई नई फैमिली आती। लेकिन नॉर्मली वो लोग मदीने वालों से भी ज्यादा गरीब होते हैं, क्योंकि सब कुछ कबीले में छोड़ के निकले होते हैं। शायद वो कैफियत हो जो 72 में कंपाला से निकलते वक्त मेरे उन दोस्तों और साथियों की थी जिनके दरमियान मेरा जन्म हुआ। आगे मुझे तफसील कभी मालूम करने का मौका नहीं मिला। तो उमूमन ये आने वाले सब खाली हाथ होते हैं, गरीब होते हैं। पता चला नहीं, आज कोई फैमिली आई है मदीने में आफ्टर असर, बहुत पैसे वाली। ये किसी ने रिपोर्ट दी कि उनके घर के सामने ऊंटों की कतार आके रुकी, इतना सामान उतारा जा रहा था ऊंटों से। ठीक है, आज रात को डायरी में नोट कर लिया उसने कि आज रात को मुझे ये मिशन कंप्लीट करना, क्योंकि मदीने में भी एक से ज्यादा चोर, जो पहल करेगा वही कामयाब हो जाएगा। आज ही रात को मुझे जाना। मिडनाइट के बाद ये अपने घर से निकला। पुराने जमाने का मिडनाइट जैसे कब्रिस्तान, जब तक इलेक्ट्रिसिटी इजाद नहीं हुई थी, इतना अंधेरा। कब्रिस्तान ये निकला, इसका रूटीन का काम है, घर में एंटर हुआ।
जम की इसने दीवार से घर में गया, देखा घर में एक खुला सहन है और एक कमरा बना हुआ, करीब गया। लेकिन एंट्री से पहले इसने एक विंडो से अंदर झांक के देखा कि ये तो देख लूं कि यहां सिक्योरिटी के सिस्टम क्या, कितने मर्द हैं इसके अंदर, और वो लोग अपने साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं लाए, पहले चेक करना। चेक किया तो ये देखकर तो बहुत खुश हो गए कि आज तो मेरा जैकपॉट लग गया, इसलिए कि पूरे कमरे के अंदर सिर्फ एक 18 साल की लड़की बैठी, मतलब जीनियर 18 साल की, वो नहीं जो अपनी बर्थडे पे 18 कैंडल जलाती है, नहीं, वाकई जीनियर 18 साल की एक अकेली लड़की बैठी, और है भी बड़ी खूबसूरत से, और अकेली। पूरे घर में, पूरे कमरे में कोई नहीं। और दूसरा ये, चारों तरफ दीवार के साथ साथ, हमारे यहां तो मोमिनीन कराम बैठते हैं ना, तो देखा कि गोल्ड और सिल्वर की पूरी पूरी बोरियां भरी हुई रखी। मदीने जैसे गरीब शहर में इतनी दौलत, प्योर गोल्ड और बोरियां रखी हुई है, एक लाइन से 70, 80, 90 कितनी होंगी। अब वो काउंटिंग को थोड़ी इस वक्त करेगा, जैकपॉट लग गया कि इतनी दौलत मुझे मिल रही, प्लस लड़की घर में अकेली। चुनाचे मैं इस वक्त जो जुल्म चाहे इस पे करूं, ट्रस्ट की बात। अब ये इसने विंडो से देखा और अब दरवाजे से एंट्री के लिए चल रहा। अचानक बराबर में कोई शख्स नमाज शब के लिए उठा होगा या तिलावत कुरान के लिए। पुराना जमाना है, छोटे छोटे मकानात हैं, और उसने कुरान की तिलावत शुरू की और इसके कान में एक बार वो आयत आ गई जिस आयत ने इतने लोगों को चेंज किया कि मैंने अर्ज किया है कि इस आयत पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती। बल्कि कल जिनका वाकया था फुज़ैल इब्न अयाज़, वो भी शुरू में डाकू थे, डाका डालने गए थे, तब ये आयत सुनी थी और ऐसा चेंज हुए कि कल आपने उनकी पूरी स्टोरी सुन ली। 46 मिनट मैं खुद बहुत आज अपने आप पे कंट्रोल कर रहा हूं आपकी कल की कंप्लेन की वजह से। खुलासा ये कि ये जा रहा है डाका डालने, चोरी करने, बराबर से आयत कुरान करीम के 30वें पारे की आयत, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा व इन्नल जन्नता हियल मावा। जो अल्लाह से डर के अपने आप को गुनाह से रोके। एक तो होता है पब्लिक के डर से गुनाहों से रोकना। बहुत से लोग हैं कम्युनिटी प्रेशर है इसलिए गुनाह नहीं कर रहे, जैसे ही वो कम्युनिटी से दूर होंगे तो फौरन गुनाह करें। लोगों के सामने क्या पब में जाओ शराब पी, किसी नए सिटी में गए वहां कोई नहीं है जानने वाला, वहां पहला काम यही करें। हमारे यहां कराची में अक्सर ऐसा होता है, हिजाब वाली औरतें भी हिजाब उस वक्त करती है जब कोई जानने वाला नजर आ जाए। भाई मौलाना आ रहे हैं हिजाब कर लो, और जहां कोई जानने वाला नहीं वहां उनको देखिए। तो अब जो पब्लिक के डर से गुनाह से रुकता है, जहां पब्लिक नहीं है गुनाह शुरू होगा, और जो अल्लाह के डर से रुकता वो कौन सी जगह है कि जहां अल्लाह नहीं। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, बल्कि इसमें एक लफ्ज और, अब यहां से स्टार्टिंग पॉइंट बना मेरे असल टॉपिक का। जो इस वजह से डरा कि एक दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने अमाल का जवाब देना। वो कौन सा दिन? मोमिन के लिए बरज़ख, काफिर के लिए कयामत। मैं जरा सा स्टेटमेंट कल चेंज करूंगा, लेकिन इन शॉर्ट मोमिन के लिए बरज़ख यानी कब्र, काफिर के लिए कयामत। एक बात याद रखिएगा, अज़ाब कब्र काफिर पे बहुत कम है। कोई यजीद जैसा हो तो अलग बात, नॉर्मल काफिर पे अज़ाब कब्र नहीं। बल्कि नॉर्मल काफिर को जब कयामत के दिन उठाया जाएगा, सूरह यासीन, मम बाअसना मिन मरक़दिना, वो एक मर्तबा कहेगा अरे किसने मुझे उठा दिया, मैं तो अपने बेडरूम में आराम से लेटा था। वो कब्र में सोने वाला काफिर कहेगा मम बाअसना मिन मरक़दिना, मरक़द हम बेडरूम में आराम कर रहे हैं। काफिर के लिए कब्र इतनी आराम की चीज, उसका इम्तिहान है कयामत। और मोमिन के लिए कब्र बड़ी सख्त चीज। 8 मासूमीन की अलग अलग हदीस है। इमाम फरमाते हैं कि आए हमारे शियों, कयामत के दिन इतना न डरना, कब्र से डरते रहना, हमारे चाहने वालों पर अजाब कब्र ज्यादा आएगा। तो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, और ये जहां जुमला मैं कहता हूं तो नेक्स्ट एक सवाल आता है कि मौलाना ये तो कुछ लॉजिकल बात नहीं, काफिर कब्र में आराम करे, मोमिन अजाब बर्दाश्त करे। तो फिर इसका जवाब मैं देता हूं और वहीं से मेरा टॉपिक शुरू होगा
कि वो अजाब कब्र है क्या जो मोमिन पे आएगा, और मोमिन पर क्यों आएगा और काफिर पे क्यों नहीं आएगा। अब कुरान ने ये नहीं कहा अल्लाह से डरे, कहा मन खाफा मकाम रब्बे। कोई जो आदमी डरा कि एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब किताब देना, मोमिन कब्र में, काफिर कयामत के दिन। वन्नहा नफ्स अनिल हवा, रोज कयामत के अजाब से डर के जिसने अपने आप को गुनाह से रोका। फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, यकीनन उसी को जन्नत मिलने वाली है, हर एक को नहीं मिलेगी, हर एक को जन्नत नहीं मिलेगी, उसी को मिलेगी। ये तो मैं लेस्टर में पढ़ रहा हूं, लेकिन जब ये आयत मैंने महवा में पढ़ी थी, जो गुजरात का एक शहर है, मोमिनीन बड़े खुश हो गए। और अच्छा, कुरान में हमारे शहर का नाम भी आया। मैंने कहा नहीं, ये वो आपके शहर की बात नहीं है, जैसे मियामी वाले बड़े खुश होते हैं दुआए कुमैल में हमारा नाम आया है। अरे दुआए कुमैल तो मैंने जिंदगी भर पढ़ी, का आखिरी लफ्ज नहीं, वालही तय्यबीन अल मयामीन, मयामीन यानी मियामी में रहने वाले। तो इस अंदाज की खुशियां तो लोग मनाते रहते हैं, लेकिन पहले ये बात तो पूरी हो जाए। 49। अच्छा, खुलासा ये कि अब ये चोर, ये आयत सुने, ऐसी आयत, रात का अंधेरा, 2 बजे रात, पढ़ने वाले की क़िरत बेमिसाल, सुनने वाला अरबी, जानने वाला अरब, ठक की तरह से जैसे तीर सीने में लगता है, ये आयत सीने में लगी। जो अपने रब से डरे, अपने रब के सामने खड़े होने से डरे। मजलिस शुरू भी तफसीर के एक मसले से हुई और खत्म भी तफसीर ही के एक मसले पे कर रहा हूं। कुरान में जिस आयत में लफ्ज अल्लाह आया है उसका मैसेज कुछ और जहां अल्लाह के बदले रब आया है वहां मैसेज कुछ और। देखिए, दोनों अल्लाह के नाम है, लेकिन हर जगह सेम मैसेज नहीं है। वह अम्मा मन खाफ मकाम रब ही, ये नहीं कहा अल्लाह के सामने खड़े होने से डरो, रब के सामने। और क्या फर्क है वो हर आयत को तो नहीं बताऊंगा, यहां बता दूं। रब कहते पालने वाला, जो मुसलसल आपको परवरिश कर रहा है, जो मुसलसल अपनी नेमतें दे रहा है। गुनाह की जानिब जा क्यों रहे हो, जबकि देने वाला मुसलसल दे रहा है, खाली एक बार उसने नहीं दिया। और ये बहुत बड़ा फर्क है ईसाइयत और इस्लाम। ईसाइयत कहती है अल्लाह को अब, और इस्लाम कहता है रब। अब की जरूरत एक बार पड़ती है जब आदमी की बर्थ हो रही है, इसके बाद जरूरत नहीं है। रब की जरूरत 24 घंटे पड़ती है, जो हर सांस दे रहा है, जो हर लुक़मा रिस्क दे रहा है, जो 24 घंटे नेमतें नाजिल कर रहा। तो गुनाह की तरफ आदमी जाता क्यों? तो क्या करे मौलाना, आजकल की हालात ऐसे, गुजारा नहीं हो रहा। अगर अल्लाह को अब मानते तो हम सवाल करते कि बाप तो मर जाता, यतीम होते, रब कभी नहीं मरता है, जो हर वक्त दे रहा है। ट्रस्ट करके तो देखो। अब जैसे इस चोर ने ट्रस्ट की, वाकया इतना मैंने यहां पढ़ा है 3 बार कि अब मुझे वाकया मुकम्मल करना मुश्किल हो रहा, लेकिन बहरहाल 54 मिनट वाकया मुकम्मल करता हूं, और फिर इसके आखिरी जुमले में, बल्कि अभी से ही कब्र की बात तो आ गई, लेकिन मुकम्मल जैसे ही सुना, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, वो जो हर वक्त नेमतें दे रहा है, जन्नत उसी को मिलेगी। और वहीं से इसने यू टर्न किया और वापस चला। अलबत्ता आते वक्त चोर बन के गया, जाते वक्त तौबा करके जा रहा। तो इसमें फर्क क्या हो गया? जब चोर बन के आ रहा था, बहुत ही अलर्ट होके आ रहा था कि आवाज ना हो, कोई शोर ना हो, कोई नॉइस ना हो, कोई देख ना ले। वापसी में तो इतना केयरफुल नहीं था। वापस जाते वक्त पैर किसी चीज से टकराया, आवाज भी हो गई। इसको ऐसा लगा वो लड़की उठकर विंडो तक आई है और देख रही है कि मैं कौन। लेकिन बहरहाल तौबा कर चुका है, निकला, घर आया, सुबह का दिन, मस्जिद में पहुंचा, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के अभी पैगंबर के पास बैठा। जब कभी आप मदीने जाइए, चाहे हज पर जाइए, चाहे उम्रे पर, जिसके साथ जाएं उनसे कहें कि आपको बाबे रहमत की जियारत जरूर करें। मस्जिद नबवी के 74 गेट नंबर 1 का नाम है बाबे सलाम, गेट 73 का नाम है बाबे जिब्राइल, जो हर एक को मालूम, और गेट नंबर 3 का नाम है बाबे रहमत। ये क्यों? बाबे रहमत पैगंबर ने खास तौर पर ये रिजर्व कर दिया था कि इस हर आदमी यहां से नहीं आएगा, सिर्फ वो लोग आएंगे जिन्हें कोई अर्जेंट मसला है और मेरे जरिए से उनको अल्लाह की रहमत चाहिए। भाई रसूल के पास तो हर वक्त क्राउड, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे पैगंबर लोगों के सवाल सुनते हैं। किसी का अर्जेंट मसला, बेटे का एक्सीडेंट हो गया और मर रहा है, अगर वो क्यू में लगे तो बेटे का सोहम भी हो जाएगा, तब उसकी कहीं बारी आएगी।
पैगंबर ने कहा नहीं, गेट 3 बाबू रहमत इन लोगों के लिए। यहां से जो भी आता सारी पब्लिक हटकर उसको रास्ता दे देती है कि इसका अर्जेंट मसला, और रसूल खुदा उसकी बात सुनने से पहले ही उसके लिए दुआ शुरू कर देते। इस गेट से आने का मकसद यह कि इसे अर्जेंट रहमत की दुआ चाहिए। तो अब आप हजरात जब मदीने जाएं तो इस गेट से जरूर आइएगा। हो सकता है हम भी इतने खुशकिस्मत हों कि रसूल की दुआ रहमत हमको मिल जाए। अभी मस्जिद में लोग बैठे, चोर पहली सफ में था, जैसे ही नमाज खत्म हुई पैगंबर के बराबर बैठ गए। एक बार उसने देखा बाबे रहमत से वही लड़की आ रही जो रात के अंधेरे में इसको उस घर में अकेली नजर आई। जान निकल गई। ऐसा लग रहा है कि इसने मुझे पहचान लिया और मेरी कंप्लेन लेके रसूल के पास आई, वरना इतनी सुबह को एक 18 साल की जवान लड़की को रसूल के पास आने की जरूरत नहीं है। रसूल खुदा ने 10 बजे का टाइम रखा है औरतों के मसाइल के जवाब के लिए। ये इस वक्त क्यों आ रही? यकीनन पहचान गई है और डर के मारे मेरी कंप्लेन करने रसूल के पास आई। फिर भी दिल में ख्याल था शायद किसी और काम से आई, लोगों ने उसे रास्ता दे दिया। एक तो बाबे रहमत से आई है और फिर एक लड़की। पैगंबर के सामने जाके उसने कहा, या रसूल अल्लाह, कल रात को मेरे घर में एक चोर आया था और मैं उसकी कंप्लेन लेके आपके पास आई। ओहो, जान भी निकल गई कि अब तो मेरा ही टॉपिक आएगा। और आसमान की जानिब देख के कहा, अल्लाह, जिंदगी में पहली मर्तबा तेरे वादे पे भरोसा किया था और ट्रस्ट किया। आज तक इतनी चोरियां की, कभी नहीं पकड़ा गया, और आज रात को चोरी नहीं की तो पकड़ा गया, और तेरे वादे पे भरोसा करके। लेकिन अब क्या करे, भाग भी नहीं सकता। अभी वो बैठा हुआ अल्लाह से कंप्लेन कर रहा कि अचानक उसके कान में एक इतनी गुड न्यूज आई कि घबरा गए। लड़की कहती है, या रसूल अल्लाह, कल रात को मेरे घर में एक चोर आया और ये कंप्लेन मैं आपके पास लेके आई, और इसके लिए मैं बताना चाहती हूं मैं है कौन। मैं फुला कबीले की हूं। मेरा बाप कबीले का सरदार तो था, लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो सारा कबीला उसके अगेंस्ट हो गए। मेरे बाप ने मेरी मां से और मुझसे कहा, मैं उसकी एक ही बेटी हूं, कि अब हालात खराब हो रहे हैं, मैं सरदार हूं तो लोग अब तक खामोश हैं, लेकिन किसी भी वक्त ये मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उससे पहले हमें अपना कबीला छोड़ देना। और मदीने से न्यूज आई है कि वहां रसूलुल्लाह पहुंच चुके हैं। बस मेरे बाप ने जल्दी जल्दी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेची, खेत, बागात, गुलाम, कनीजें, फार्म, जानवर, और इन सब को गोल्ड में कन्वर्ट किया। पुराना जमाना था, ये स्विस बैंक वगैरह या इस किस्म की चीजें तो होती नहीं थी, तो कहा कि सबको गोल्ड में कन्वर्ट किया। सारा काफिला तैयार कराया, मगर कल मेरे बाप को निकलना है। आज पहले मेरा बाप और उसी रात मेरी मां दोनों मर गए, मैं अकेली रह गई। इतनी दौलत। अब अगरचे बेटी को बैठ के पेरेंट्स का मातम करना, लेकिन मैंने सोचा मेरा बाप कबीले का सरदार, उसका एक स्टेटस है, लेकिन उसके भी अगेंस्ट कबीला हो गया, तो मैं तो एक अकेली 18 साल की लड़की और इतनी दौलत मेरे पास, पता नहीं मेरे ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगाए जाएंगे। अभी लोग ये समझ रहे हैं कि मैं अपने पेरेंट्स की वजह से यहां ठहरूंगी कबीले में। बेहतरीन मौका, रातों रात निकल जाओ। सारी प्रिपरेशन तो थी। मैंने अपने माँ बाप की बरियल को देखा और कब्रिस्तान से सीधा काफिले पे बैठी और चली, और मदीने में कल शाम को एंटर हूं। लेकिन मैं बिल्कुल अकेली। हो सकता है मेरे पेरेंट्स के कुछ जानने वाले हों, लेकिन मेरे पास कोई किसी का रेफरेंस नहीं था। मकान किराए पे लेके मैंने अपने काफिले को वहां उतारा, और रात भर मुझे नींद नहीं आई कि मैं अकेली औरत एक नए शहर में और इतनी दौलत के साथ। और या रसूल अल्लाह, जिस चीज से मैं डर रही थी वो हो भी गई। कल आधी रात को, आज आधी रात को मेरे घर में कोई चोर भी आया था, और मैंने देखा वो खिड़की से झांक के मुझे देख भी रहा। या रसूल अल्लाह, मैं इतना डर गई थी कि अपनी जगह से खड़े होकर खिड़की तक नहीं गई, डर रही थी। मैं अकेली औरत और इतनी दौलत। खुदा मालूम क्या हुआ, वो आया, घर में एंटर हुआ, मेरे दरवाजे तक पहुंचा, और मुझे नहीं मालूम क्या हुआ कि एकदम से वो मुड़ा और वापस चला गया। या रसूल अल्लाह, आज पहली ही रात को मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, और ये तो होता रहेगा। अकेली औरत और इतनी दौलत। आप रसूल भी हैं और मदीने में हमारे प्रोटेक्टर भी हैं। मैं आपके पास फरियाद लेकर आई हूं, मेरी हिफाजत का इंतजाम की। पैगंबर ने जवाब दिया बड़ा, यानी पैगंबर का जो हर जवाब बिल्कुल लॉजिकल।
मगर ये तो वो जवाब है जो आप भी देंगे अगर ऐसा केस आए। पैगंबर ने फरमाया कि देखो, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई इंतजाम तो कर सकता हूं, लेकिन ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन, कब तक तुम्हारे लिए गार्ड रखे जाएंगे? परमानेंट सोल्यूशन इसका है, उसके ऊपर अमल कर लो। या रसूल अल्लाह, परमानेंट सोल्यूशन क्या? कहा भाई तुम्हें शादी तो करना है, तुम्हारी एज भी शादी की हो गई, किसी अच्छी जगह शादी करो, शौहर मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी और खुद ब खुद एक प्रोटेक्टर भी मिल जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन मर चुके हैं। पैगंबर ने कहा तुम ये इख्तियार मुझे दे दो, मैं तुम्हारी शादी करता हूं, तुम राजी हो? या रसूल अल्लाह, जैसा आप गए। अब पैगंबर ने चारों तरफ मजमे को देखना शुरू किया। अब ऐसे मौके पर मजमे की क्या हालत होगी? अरे जिनकी ऑलरेडी 3-3, 4-4, 5-5 बीबियां हैं, वो सब भी एक मर्तबा उचक उचक के रसूल खुदा को अपना चेहरा दिखा रहे होंगे। खैबर की लड़ाई अगर आपने सुनी होगी तो वहां पैगंबर ने जब आलम देना चाहा ना, तो हर आदमी अपना कद ऊंचा कर करके दिखा रहा था, या रसूल अल्लाह देखिए हमें भूल ना जाइएगा, हम भी उम्मीदवारों में हैं, वी आर ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट। हत्ता ये कि कुछ लोग रसूल खुदा के सामने जाके स्लिप करके गिर पड़े थे जानबूझकर, ताकि रसूल खुदा हमारे गिरने की आवाज सुन के हमें देखें और पहचान ले कि ये भी एक आदमी है। तो वही कैफियत इस वक्त थी। अरे भाई तुम्हारी तो ऑलरेडी 4 बीवियां हैं, तुम्हारा कोटा पूरा। तो कहा तलाक देकर 3 करके दोबारा शादी कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम। तो खैर लोगों को एक से एक टेक्निक पता होती है शरीयत से कैसे प्ले किया जाए। लेकिन पैगंबर इस बच्ची के बाप बन के इसकी शादी कर रहे हैं। चुनाचे सबको देखा, ये तो बिल्कुल करीब बैठा, जवान भी है, सेहतमंद भी है, जाहिरी एतबार से कैरेक्टर भी इसका ठीक है जाहिरी एतबार से, और अब तक इसने शादी भी नहीं की, क्योंकि चोर लोग शादी नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें कोई चोरनी ना मिले। अब ये जाके किसी से पूछिएगा इस लफ्ज का मतलब क्या? ऐसा प्रोफेशन है कि सीक्रेसी बहुत जरूरी है। शादी भी नहीं हुई। पैगंबर ने इसको देखा, कहा कि ऐ शख्स तेरी भी ये शादी की, मैं तुम्हारी शादी करूं तो मुझे इख्तियार देते हो? या रसूल अल्लाह, आपको मैं इख्तियार देता हूं। वहीं बैठे बैठे पैगंबर ने दोनों को बिठाया, निकाह पढ़ा, कहा तुम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ, अब जाओ घर, अल्लाह का शुक्र अदा करो और जिंदगी गुजारो। अब ये अपनी बीवी को लेके चला, उसी घर में एंटर हुआ, लेकिन आज दरवाजे से आया, आधी रात को दीवार जम करके आया, बड़े इत्मीनान से घर में गया। जैसे ही एंटर हुआ, यहां से वहां तक देखा सोना ही सोना, गोल्ड गोल्ड। एक लफ्ज है सोना, जो है ना उर्दू में एक अजीब लफ्ज है, जो इस वक्त आपको आधा मजमा नजर आ रहा है, ये दूसरा सोना, और जिसकी बात मैं कर रहा हूं वो असली सोना। तो खुलासा ये है कि यहां से वहां तक गोल्ड, मुसल्ला बिछाया और ऐसे लंबे सिजदे में गया कि बीवी घबरा गई कि क्या बात, कहीं अल्लाह से कंप्लेन तो नहीं कर रहा है कि इसको खराब बीवी मिली है? घबरा के कहा खैरियत तो है? कहा कि अब तो हमारी तुम्हारी जिंदगी एक है। अब मैं बताता हूं, कल रात को, यानी आज रात जो भी कहिए, मैं ही इस घर में आया था, और उस वक्त मैं इस घर के अंदर जब एंटर हुआ था तो मैंने सोचा था कि तुम अकेली हो, ये भी मेरे पास एक चांस है और दौलत का भी। लेकिन मैं कितनी बोरियां उठा के ले जाता, ज्यादा से ज्यादा 1, बहुत हुआ तो 2। एक चोर कितनी बोरी उठा के दीवार को जम करके जाएगा? या दरवाजे से भी जाए तो एक आदमी है, कोई अपने साथ कोई ट्रक वरक लॉरी वॉरी तो लेकर नहीं आया, अकेला आदमी। और तुम मेरे सामने थी, मैं एक रात में एक बार गुनाह करता। मैंने अल्लाह के वादे पे भरोसा किया, मैंने अल्लाह पे ट्रस्ट किया, अल्लाह ने कहा मुझ पर ट्रस्ट करके गुनाह से बचो, तो अल्लाह ने परमानेंट तुम मुझे दे दी। और 1 बोरी लेना आ रहा था, ये 700 या 600 बोरी अल्लाह ने मुझे दिलवा दी है। आज मुझे पता चला, कोई भी अल्लाह पे ट्रस्ट करके तो देखे, जो वो हराम से लेने जा रहा है वो सारी चीजें अल्लाह उसे हलाल से दिलवाएगा, और जितना वो मांग रहा है उससे ज्यादा दिलवाएगा। ये ट्रस्ट तो करके देखिए, ये दुनिया की जिंदगी का ट्रस्ट। अब आइए कि दुनिया तो फिर भी हमारी आंखों के सामने, लेकिन जैसे कोई अबू कुबैस पहाड़, मक्के के काफिरों के सामने पहाड़ है, पहाड़ के पीछे क्या है वो नहीं, कब्र हमारी आंखों के सामने नहीं। हमको नहीं पता कब्र में मरने वाले पे क्या गुजर रही, हमें नहीं पता पुलिस सिरात पे क्या गुजरेगी। जहां रसूल और इमाम कहें, इतना ट्रस्ट कर लीजिए कि आप इन चीजों का मजाक ना उड़ाइए, इन्हें फनी चीजें ना समझिए। यकीन करते जाइए कि अगर रसूल ने कहा कि फिशार कब्र होगा तो होके रहेगा, अगर रसूल ने कहा कि गुनाहगार वादी बरहूत में भेजे जाएंगे तो वादी बरहूत ही में भेजे जाएंगे, अगर कहा पुलिस सिरात इतनी मुश्किल जगह है, ये ट्रस्ट दुनिया की चीजों के बारे में भी कीजिए लेकिन कम।
आखिरत की चीजों के बारे में कीजिए, तब जाकर लिल मुत्तकीन आप मुत्तकी करार पाएंगे और अली आपके इमाम बनेंगे। और यहीं पे याद रखिए, यहीं पे याद रखिए कि ट्रस्ट का मतलब यह है कि उसके हिसाब से फिर एक्शन भी होना चाहिए। हर आदमी कहता है रसूल खुदा पे मुझे ट्रस्ट है, तो हराम क्यों खा रहे? हर आदमी कहता है जी इमाम पे मुझे ट्रस्ट है, तो गीबत क्यों कर रहे? वो ट्रस्ट जो एक्शन लेकर आए, वरना इतना ट्रस्ट तो उमर साद भी दिखा रहा था। उमर साद मुख्तारनामे का मैंने कल रेफरेंस दिया, तो बाद में मुझे किसी ने बताया कि मौलाना वो तो यहां के किसी टीवी चैनल के ऊपर भी वो सीरियल आ रहा, देखिए उसे। लेकिन मुख्तारनामे के एंड में जाकर जब हमारे सामने उमर साद का वाकया था, तो उसमें उमर साद खुद कहता कि जिस दिन इब्ने जियाद ने मुझे बुलाया था और कहा था कि तुम्हें करबला में जाके हुसैन के खिलाफ जंग करना है और इस आर्मी का चीफ तुम्हें बनाया जा रहा, तो मैं सारी रात परेशान रहा। मुख्तार ने कहा मुझे पता है, क्योंकि मेरी अपनी बहन तुम्हारी वाइफ, और उसने ये बताया कि उस रात को तुमने कुछ शेर भी कहे थे, वो शेर सुनाओ। उमर साद ने शेर सुना। मुख्तार नामे में डिटेल वाकया आता है, या तो बस इस बार मसाइब शुरू हो रहे, वो शेर सुनाओ। तो उसने अपना शेर सुनाया कि वयक़ूलून, लोग कहते हैं कि मरने के बाद अजाब भी है, जहन्नम भी है, आग भी है। अगर ये बात झूठी है तो मैं कत्ल हुसैन में हिस्सा लेके रह के गवर्नरी ले जाऊंगा और मरने के बाद कुछ नहीं होगा। और अगर ये बात सच्ची है, कल मैंने अर्ज किया था कि बाद आयतें और रिवायतें कितनी फ्रेश लगती। हर आयत और रिवायत की खास बात है, लेकिन हमारे 2011 में उमर साद कहता है और अगर ये बात सच्ची है कि मरने के बाद कब्र में अजाब है, तो अल्लाह की रहमत भी तो बहुत बड़ी है ना। मैं मरने के बाद अल्लाह से तौबा करके उसकी रहमत हासिल कर लूं। ऐसा ट्रस्ट नहीं चाहिए रिसालत और इमामत। ट्रस्ट वो होना चाहिए जो मौत से पहले हमसे तौबा करवाए। मरने के बाद अगर तौबा की तो वो तौबा कबूल भी नहीं है। लेकिन इतनी बात तो उमर साद भी कह रहा है कि जी मरने के बाद कब्र में अजाब है, आग है, अल्लाह की नाराजगी, और अगर ये सच निकला तो अल्लाह की रहमत भी है, मैं तौबा करके इसे कबूल कर लूं, रहमत को ले लूंगा। और कौन कह रहा? अल्लाह अल्लाह, रहमत खुदा के साथ इससे बड़ा जोक क्या होगा? रहमत खुदा बरहक है, लेकिन रहमत का ये मतलब तो नहीं कि उमर साद कहे। कौन उमर साद? जो करबला में इतना बेगैरत और बेहया था। एक बार हुसैन ने उमर साद को एड्रेस किया था, एक बार ज़ैनब कुबरा ने उमर साद को एड्रेस किया। दोनों बार ये बेगैरती और बेशर्मी से हंसता रहा। जब हुसैन ने अपने अकबर को भेजा था तो कहा था, ऐ पिसर साद, तू देख रहा आज मेरा वो बेटा राह खुदा में जा रहा है जो सूरत और सीरत में मेरे जद रसूल खुदा से मुशाबे। अल्लाह तेरी नस्ल को मुनक़ता करे। और एक बार आशूर की सेपहर को ज़ैनब कुबरा ने तिल्ला ज़ैनबिया पे खड़े होके कहा, आए उमर साद, रसूल का नवासा तेरे सामने ज़बह किया जा रहा और तू खामोश खड़ा। मगर इतना बेशर्म और बेगैरत है उमर साद कि हुसैन की अजमत को जानता है, लेकिन न हुसैन के कलाम ने असर किया न ज़ैनब कुबरा के कलाम। बल्कि आशूर के दिन पहला तीर ये कह के चलाया, अल्लाह पहला तीर ये कह के चलाया कि तुम लोग यजीद के सामने गवाही देना कि पहला तीर मैंने चलाया है, इसलिए सबसे बड़ा इनाम मुझे दिया जाए। और यहीं पे जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बड़ी अजीब बात आ गई। जब उमर साद इस लुटे हुए काफिले को लेके शहर कूफा में एंटर हुआ, उसे जल्दी इब्ने जियाद के दरबार में जाने की। क्यों? जितने जल्दी जाएगा इनाम मिलेगा। और इब्ने जियाद का ऑर्डर आ गया, नहीं,
काफिले को दरबार रास्ते में रोक लो, अभी दरबार में लेके ना आना, उमर साद जल्दी कर रहा है। इब्ने जियाद ऑर्डर दे रहा है कि नहीं डिले करो, काफिले को रास्ते में रोक लो। रास्ता कहां? बाजार कूफा। इब्ने जियाद खाली ऑर्डर नहीं दे रहा है, रीजन भी बता रहा है। कहा इसलिए रोक लो कि अभी मेरे दरबार का डेकोरेशन इनकम्प्लीट है, जब तक के दरबार का डेकोरेशन कंप्लीट ना हो कैदियों को लेके ना आना, मोहम्मद की नवासियां धूप में जलती रहें, इमाम ज़ादे के नन्हे नन्हे बच्चे जलते सूरज के नीचे प्यास से मुरझाए रहें। वो कहता है पहले मेरे दरबार का डेकोरेशन कंप्लीट होना। मगर दूसरी बात, वो तो इससे भी ज्यादा बड़ा जुल्म है। कहता है आए पिसारे साथ इतने जल्दी लेके ना आओ, मेरा दिल चाहता है कूफे के बाजार का एक एक मर्द मोहम्मद की नवासियों की बेपर्दगी देख ले। मेरे दिल को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा अगर ये काफिला 1 मिनट में गुजर गया। इतनी देर रोको, इतनी देर रोको, इतनी देर रोको, एक एक मर्द मोहम्मद की नवासियों को बेपर्दा देख ले। अरे पूरे करबला के वाक़े में आका हुसैन ने मोजिज़ा नहीं दिखाया, अगर दिखाया तो बाजार कूफा में मोजिज़ा दिखाया। कब? जब नोके नेज़ा पर मेरे मजलूम आका के कटे सर ने तिलावत कुरान शुरू कर दी। और क्यों? ताकि मेरा कुरान सुनकर मजमा मुझे देखने लगे, मेरी ज़ैनब का पर्दा बच जाए, मेरी सकीना का पर्दा बच जाए, मेरी बहनों और बेटियों का पर्दा बच जाए। पूरे करबला में आका ने सिर्फ यहाँ पे मोजिज़ा दिखाया, नोके नेज़ा से। हुसैन ये मंजर कैसे देखते? मेरी बहनें और नामहरमों के दरमियान ये आका थे। और अब्बास रिवायत का एक जुमला ये है कि जब 11 मुहर्रम को काफिला करबला से चला था तो एक सर ऐसा था जिसे 3 बार नेज़े पे बुलंद किया गया और तीनों बार वो नेज़े से जमीन करबला पे गिर पड़ा। उमर साद को जल्दी है काफिला चलाने की। उसने कहा खूली अब मेरे पास वक्त नहीं है इंतजार का, इस सर को तू अपने घोड़े की गर्दन में बांध ले। एक सर था करबला में जो खूली के घोड़े की गर्दन में बांधा गया। और जब ये घोड़ा राह कूफा और शाम में गर्दन झुका के दौड़ता था तो सारा रास्ता ये सर जमीन से टकराते हुए जाता था। बादे करबला मदीने में किसी ने पूछा था मौला सज्जाद ये कटा हुआ सर किसका था? आका ने कहा ये मेरे चचा अबिल फजल अब्बास का कटा सर था। रावी ने कहा मौला तो इतना बता दीजिए अब्बास का सर नोके नेज़ा पे बुलंद क्यों ना हुआ, बार बार जमीन करबला पे गिर क्यों रहा था? अरे आप क्या रोएंगे जो मेरा चौथा इमाम रो दिया, आंखों में आंसू हैं, घबरा के कहा तुझे नहीं पता मेरा चचा अब्बास कितना गैरतमंद था, जिसने कभी घर के सहन में भी अपनी बहनों को बेपर्दा न देखा। नोके नेज़ा से वो ये मंजर कैसे देखता? अरे मेरी बहने बेमकनाव चादर नामहरमों का मजमा, अरे मेरा गैरतमंद चचा अब्बास। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व ज़यअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। बाबुल हवाइज अब्बास की मसाइब बयान हुई तो कल की तरह आज भी हमें बाज़ बीमार मोमिनीन और मोमिनात के लिए जिनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है इल्तिमास से दुआ के लिए दरख्वास्त की गई है। आइए आया करीमा की तिलावत बाबुल हवाइज अब्बास के मसाइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। खुदावंदा तुझे बाबुल हवाइज अब्बासी अलमदार का वास्ता और तुझे इस आया करीमा का वास्ता, तुझे मेरे बीमार इमाम सैयदुस साजिदीन का वास्ता, जिस तरह तूने कल हमारी दुआ इतने जल्दी कबूल की
कि जो मोमिन आईसीयू में थे वो आज अपने घर में आराम से आ चुके हैं। खुदावंदा जिन जिन बीमार मोमिनीन और मोमिनात को नियत में रख के ये आयत तिलावत की गई, उन्हें और दीगर तमाम बीमार मोमिनीन और मोमिनात को शिफाए कामिला अता फरमा। खुदावंदा मसाइब अब्बास पे रोने वालों और आंसू बहाने वालों और गिरिया करने वालों के इस गिरिये का वास्ता इनको और इनके घरों को, इनकी रोजी के जराए को और इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी और मुसीबत से महफूज फरमा। खुदावंदा करबला वालों पे आंसू बहाने वालों के आंसुओं का वास्ता सफ़े अज़ाब पे खड़े होने से पहले पहले इनकी सारी हाजतें कबूल फरमा। लेकिन जिस अजीम मकसद के लिए मेरे आका हुसैन ने कुर्बानी दी, हमें अपनी सारी ज़िंदगी खुद और अपनी औलाद को इस इस्लाम पे अमल करने की तौफीक अता करवा। खुदावंदा तुझे वास्ता मसाइब अहले बैत का, मसाइब करबला का, दुनिया में जहाँ जहाँ मजलूम शियान हैदर कर्रार, मजलूम अज़ादारान इमाम हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, लबनान, इराक़, अफ़गानिस्तान और ईरान का इस्लामी इनकलाब, इन्हें हर आफत व परेशानी से महफूज फरमा। खुदाबंदा हमारे तमाम उलमा और मराजे और लबनान के मुजाहिद कबीर, इन सब को तूल उम्र अता फरमा और सही इस्लाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन।